गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, अम्मा, मैं सुषमा और डोली के साथ मॉल जा रहा हूँ। तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम जाओ। वैसे भी मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैं मॉल में नहीं जाना चाहती, तुम लोग जाओ। दादी, आपको भी मॉल चलना पड़ेगा। 10 साल की पोती डॉली बोली। तुम्हारी दादी मॉल में सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, उन्हें एस्केलेटर चढ़ना भी नहीं आता, और क्योंकि वहाँ कोई मंदिर नहीं है, इसलिए दादी मॉल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दादी का मॉल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ मंदिर जाने में इंटरेस्टेड रहती है। बहू सुषमा अपनी बेटी डोली से बोली। इस बात से दादी सहमत हो गई, पर उनकी पोती डोली जिद पर अड़ गई कि वो भी मॉल नहीं जाएगी अगर दादी नहीं चली। यद्यपि दादी कह चुकी थी कि वो मॉल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अंत में 10 साल की पोती के सामने दादी की नहीं चली और वो भी साथ जाने को तैयार हो गई, जिस पर पोती डोली बहुत खुश हो गई। पिता ने सबको तैयार हो जाने को कहा। इससे पहले कि मम्मी पापा तैयार होते, सबसे बुजुर्ग दादी और सबसे छोटी लड़की तैयार हो गई। पोती दादी को बालकनी में ले गई और पोती ने 1 फीट की दूरी से 2 लकीर चौक से बना दी। पोती ने दादी से कहा कि ये एक गेम है और आपको एक पक्षी की एक्टिंग करनी है। आपको एक पैर इन 2 लाइंस के बीच में रखना है और दूसरा पैर 3 इंच ऊपर उठाना है। ये क्या है बेटी? दादी ने पूछा। ये बर्ड गेम है, मैं आपको सिखाती हूँ। जब तक पापा कार लाए तब तक दादी पोती ने काफी देर में ये गेम खेला। काफी देर तक ये गेम खेला। वो मॉल पहुंचे और जैसे ही वो एक्सीलेटर के पास पहुंचे, मम्मी पापा परेशान हो गए कि दादी कैसे एस्केलेटर में चलेगी। पर मम्मी पापा आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि दादी आराम से एस्केलेटर में सीढ़ियां चढ़ रही थी, और बल्कि पोती दादी एस्केलेटर में बार बार ऊपर नीचे जाकर खूब मजे ले रहे थे। दरअसल पोती ने दादी से कह दिया था कि यहाँ पर दादी को वही बर्ड गेम खेलना है। दादी ने अपना दायां पैर उठाना है और एक चलती हुई सीढ़ी पर रखना है, और फिर बायां पैर 3 इंच ऊपर चलती हुई अगली एक्सी सीढ़ी पर रखना है। अगली सीढ़ी पर रखना है। इस तरह दादी आसानी से एस्केलेटर पर चढ़ पा रही थी और दादी पोती खूब बार एस्केलेटर में कई बार एस्केलेटर में ऊपर नीचे जाकर मजे भी ले रही थी। उसके बाद वो पिक्चर हॉल गए, जहां अंदर ठंडा था। तो पोती ने चेहरे पर एक शरारत पूर्ण मुस्कान के साथ अपने बैग से एक शॉल निकालकर दादी को उड़ा दिया कि वो पहले से तैयारी के साथ आई थी। मूवी के बाद जब रेस्टोरेंट में खाना खाने गई, बेटे ने अपनी माँ डोली की दादी से पूछा कि आपके लिए कौन सी डिश ऑर्डर करनी है, पर डोली ने पापा के हाथ से मेन्यू झपट कर जबरन अपनी दादी के हाथ में दे दिया कि आपको पढ़ना आता है, आप ही पढ़कर डिसाइड कीजिए कि क्या खाना ऑर्डर करना है। दादी ने मुस्कुराते हुए आइटम्स फाइनल किए कि क्या ऑर्डर करना है। खाने के बाद दादी और पोती ने वीडियो गेम्स खेले जो घर में वो पहले ही खेलते थे। घर के लिए निकलने के पहले दादी वॉशरूम गई तो उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर पापा ने बेटी से पूछ लिया कि तुम्हें दादी के बारे में इतना कैसे पता है, जो बेटा होते हुए मुझे नहीं पता। तपाक से जवाब आया कि पापा, जब आप छोटे से थे तो आपको घर में नहीं छोड़ते थे और आपको घर के से बाहर ले जाने के पहले आपकी माँ कितनी तैयारी करती थी। दूध की बोतलें, डायपर्स, आपके कपड़े, खाने पीने का सामान। आप क्यों सोचते हैं कि आपकी माँ
को सिर्फ मंदिर जाने में रुचि है। उनकी भी वही साधारण इच्छाएं होती हैं कि मॉल में जाए, सबके साथ खूब मजा करे, खाए पिए। पर बुजुर्गों को लगता है कि वो साथ जाकर आपके मजे को किरकिरा करेंगे, इसलिए वो खुद पीछे हट जाते हैं और अपने दिल की बात जुबां पर नहीं लाते, अपनी दिल की बात को जुबां पर ला ही नहीं पाते। पिता का मुंह खुला का खुला सा रह गया। हालांकि वो खुश थे कि उनकी 10 साल की बिटिया ने उन्हें कितना नया और सुंदर पाठ पढ़ाया है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, सदैव ध्यान रखिए, अपने घर के बुजुर्गों का सदैव ध्यान रखिए कि उनका भी मन होता है बाहर आने जाने का, आपके साथ घूमने फिरने का, उठने बैठने का। आपको परेशानी ना हो, इसलिए वो अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं। तो साथ संगत जी, चलिए हम सब भी आज से वादा करते हैं कि हम अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, उनके घूमने का, फिरने का, खाने पीने का, मौज मस्ती करने का सदैव ध्यान रखेंगे, उनकी खुशी का ख्याल रखेंगे, ताकि परिवार में सदैव रस बना रहे। साथ संगत जी, नमस्कार जी।